हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज के इस लेक्चर में हमें तीन और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास तीन सॉलिड स्फेयर्स हैं। एक सॉलिड स्फेयर ये है, ठीक है, और दूसरा सॉलिड स्फेयर ये है, ठीक है, और तीसरा सॉलिड स्फेयर ये है। तीनों सॉलिड स्फेयर्स की रेडियस सेम है r, ठीक है। तीनों सॉलिड स्फेयर्स की रेडियस सेम है r। इस सॉलिड स्फेयर का मास m गिवन है, इस सॉलिड स्फेयर का मास 2m गिवन है, इस सॉलिड स्फेयर का मास 3m गिवन है, ठीक है। ये आइडेंटिकल सॉलिड स्फेयर्स नहीं है, क्योंकि देखो इसका मास m, इसका 2m, इसका 3m, ठीक है। हाँ, रेडियस तीनों की सेम है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है I, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 2.4 mr²। बी ऑप्शन में 4.4 mr²। सी ऑप्शन में 6.4 mr²। और डी ऑप्शन में 8.4 mr², ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मान लो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो I1 होगा, ठीक है। और इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो I2 होगा। और इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो मान लो I3 होगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I वो किसके बराबर आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब मुझे केवल I1, I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट कर देना है, तो I की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब देखो, इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 वो बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या आएगा, 2/5 3m इंटू में r², क्योंकि अबाउट डायमीटर यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और अब इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे I2 अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो, इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यही तो आएगा, और इस सॉलिड स्फीयर का ये क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। और ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल भी हैं, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 वो किसके बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस, जो कि क्या हो जाएगा, 2/5 mr² प्लस m इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r प्लस r 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो I2 किसके बराबर आ गया, 2/5 mr² प्लस 4 mr², ठीक है। और I1 किसके बराबर आया था, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाय 5 mr², ठीक है। और I2 किसके बराबर आ गया, 2/5 mr² प्लस 4 mr²। यहां से mr² को कॉमन ले लो, तो 4 प्लस 2/5
तो 5 चौका 20 प्लस 2 22 डिवाइडेड बाय 5 mr²। ये I2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब I3 की वैल्यू, मतलब इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I3, वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सिस मान ली मैंने, जो कि इस सॉलिड स्फीयर का डायमीटर हो जाएगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है। तो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या लिखा जाएगा, I3 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस, जो कि कितना होगा 2/5 m/2m r², ठीक है, प्लस 2m इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r², ठीक है। तो देखो 4/5 mr² प्लस 2mr², तो यहाँ पे mr² को कॉमन ले लो, 2 प्लस 4/5, तो 5 दूनी 10 प्लस 4 14, 14/5 mr², ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, I3 की, ठीक है, और ये I2 की वैल्यू थी, और ये I1 की वैल्यू। अब मुझे तो इस पूरे सिस्टम का, 3 सॉलिड स्फीयर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना अबाउट दिस एक्सिस I, और वो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इनमें से mr² कॉमन ले लो, तो 6/5 प्लस 22/5 प्लस 14/5, तो देखो 22 और 14 36 प्लस 6 42, तो 42/5 mr²। तो ये किसके बराबर आ गया, 8.4 mr², ठीक है। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग, इसका मास m है, ठीक है, और रेडियस r गिवन है। एक और यूनिफॉर्म रिंग है कुछ इस तरीके से, जिसकी रेडियस भी r है, दोनों की रेडियस r है, लेकिन इस यूनिफॉर्म रिंग का मास 2m गिवन है, ठीक है। और एक ये क्या है, यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रोड। इस यूनिफॉर्म रोड का मास 2m है, ठीक है। और दूसरी यूनिफॉर्म रोड ये है, और तीसरी यूनिफॉर्म रोड ये है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री। मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है। इस रोड का मास 2m, इस रोड का मास वो m गिवन है, और इस रोड का मास वो m/2 गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है I, वो फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शन से अवेलेबल हैं, ABCD।
ए ऑप्शन में क्या गिवन है 13.66 mr², बी ऑप्शन में 23.66 mr², सी ऑप्शन में 33.66 mr², डी ऑप्शन में 43.66 mr²। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 और इसी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 और इसी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I5। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। सही है, प्लस I4 प्लस I5। अगर मैं I1 I2 I3 I4 I5 की वैल्यूज निकाल लूं तो I निकल आएगा और वही निकालना है I। तो I1 देखो कितना आएगा, इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 वो कैसे निकालूं। देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आ जाएगा mr²। सही है, और देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2r, r 2r। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट mr² प्लस मास ऑफ रिंग m इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो I1 देखो कितना आ गया mr² प्लस 4mr², ये आ गया 5mr²। ठीक है, अब देखो इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I2 वो फाइंड आउट करो। तो देखो इस यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास तो ये है। सही है, तो इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके बराबर आएगा, इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो क्या होगा 2m इंटू r² प्लस मास ऑफ दिस रिंग 2m इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो I2 देखो कितना आ गया 2mr² प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 mr², तो ये कितना आ गया 10mr²। ठीक है, और अब इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I3 वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा ml²/3 लेंथ क्या 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया 4mr² डिवाइडेड बाय 3। अब इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I4 बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा m/2 l²/3 लेंथ ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2, तो ये आ गया 2mr² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब देखो इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I5 वो कैसे निकालूंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो इस यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास ये होगा बिल्कुल, और देखो इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट दिस एक्सिस I5 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कितना हो जाएगा 2mL² डिवाइडेड बाय 12, L मतलब 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। प्लस देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रही है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी 2R sin 60, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2R sin 60 इस राइट एंगल ट्रायंगल से। sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये कितनी आ गई √3R, तो प्लस 2m इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R √3 का स्क्वायर या √3R का स्क्वायर, ठीक है। तो I5 देखो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये आ गया 2mR² डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 6mR², तो देखो I5 किसके बराबर आ गया 6 3 18 प्लस 2 20 mR² डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये तो I5 की वैल्यू होगी 20 mR² बाय 3, और I4 की वैल्यू 2 mR² बाय 3, I3 की वैल्यू 4 mR² बाय 3, I2 की वैल्यू 10 mR², I1 की वैल्यू 5 mR²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस I वो फाइंड आउट करना था ना, वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, तो mR² को कॉमन ले लो, 5 प्लस 10 15, ठीक है, प्लस 4/3 प्लस 2/3 प्लस 20/3, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा 20 और 4 24 प्लस 2 26, तो 26/3 मतलब 15 प्लस 26/3, 15 3 45, 55 65 और 6 71, तो 71/3 mR² आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा 23.66 mR² के बराबर, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये क्या है यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, ऑफ मास m, और इसकी रेडियस r गिवन है, ठीक है। और ये मान लो ये क्या है एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है। ये क्या है रेक्टेंगुलर लैमिना, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मास वो कितना गिवन है 2m, ठीक है। और ये 2r है, ये भी 2r है, मतलब इस रेक्टेंगुलर लैमिना की लेंथ वो कितनी है 4r, और ब्रेड्थ गिवन है r, ठीक है। तो अब देखो यूनिफॉर्म रिंग मास m रेडियस r,
यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, मास 2m, लेंथ 4r, ब्रेड्थ r। ठीक है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस, आई फाइंड आउट करो। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 11.166 mr²। बी ऑप्शन में 13.166 mr², और सी ऑप्शन में 15.166 mr², और डी ऑप्शन में 18.166 mr²। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, और इसी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I, वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। सही है, तो I1 देखो कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ये यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास। तब तो अब देखो ये क्या है, डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म रिंग जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल सही है। और ये एक्सिस पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या हो जाएगा, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा, mr²/2। सही है, प्लस m इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2r, मतलब 2r²। ठीक है, तो I1 देखो कितना आ गया, mr² को कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 9/2 mr² आ गया I1 की वैल्यू। ठीक है, अब I2 की वैल्यू निकालो, मतलब इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो क्या होगा, I2, वो फाइंड आउट करो। तो बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या जाएगा, 2m इंटू में L²/3, L क्या है 4r, 4r² डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखो कितना आ गया, 4 चौक 16 दूनी 32 बाय में 3 mr²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस I वो किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 कर दो, mr² को कॉमन ले लो, तो 9/2 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखो 9 तिया 27 और 32 दूनी 64, 64 प्लस 27 ये कितना आएगा, 74, 84 और 7 91, तो 91 डिवाइडेड बाय 6 mr², मतलब 15.166 mr²। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 15.166 mr², हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।